जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडल सेट 2 को। तो चलिए प्रश्न को बनाने का स्टार्ट करते हैं और बनाने के तरीकों को हम समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 तो p का मान क्या होगा। चलिए पहला ही प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा भी गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाने के तरीकों को हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। द्विघात समीकरण में a का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 और b का मान कितना दिया हुआ है 3p और c का मान कितना दिया हुआ है 2p स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a। तो अब देखिए b का यहाँ मान कितना है 3p, कितना है 3p और चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है b में इसलिए लगा देंगे 3p। अब a का मान 1 है तो नीचे में तो 1 लिखना नहीं हमको। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। तो अब देखिए c का मान यहाँ कितना है 2p स्क्वायर, क्या है 2p पे स्क्वायर, कितना है 2p स्क्वायर, ठीक है। अब 1 तो नीचे में लिखना है। अब हमको यहाँ से पता चल गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 3p। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसका कमाल क्या होता है। अब देखिए अब हमको दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। इसी से हम क्या करेंगे मान निकालेंगे। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होता है 5, इतना दिया हुआ है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये होता है फार्मूला। उसी फार्मूला को देखिए यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद देखिए इसी को क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे। तो a की जगह पे क्या है अल्फा और b के जगह पे क्या है बीटा। तो यहाँ पे बैठाइए तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं, कितना हम निकाले हैं माइनस 3p, ठीक है। इस पे स्क्वायर है तो क्या लगा देना है स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2p स्क्वायर, कितना है 2 इंटू 2p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5। अब यहाँ से निकालते जाना है मान। इसका स्क्वायर कितना 3 तिया 9p स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर देखिए 2 दूनी 4p स्क्वायर बराबर कितना होगा 5। यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा 9p स्क्वायर में 4p स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 5p स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 5। अब देखिए 5 5 क्या जाएगा कैंसिल, p स्क्वायर बराबर कितना बचा 1। अब p स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है मेरा रूट आ जाएगा, क्या जाएगा रूट। अब रूट से क्या होगा अंदर जो बाहर निकलेगा तो एक बार प्लस में एक बार क्या निकलता है माइनस में, एक बाहर निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण a स्क्वायर p स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। मतलब मूल पूछ रहे हैं, इसका मूल क्या होगा। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है a स्क्वायर p स्क्वायर और क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होना 0। अब हमको यहाँ पे क्या करना है x का मान निकालना है, यही इसका मूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है माइनस अगर क्यू स्क्वायर उसको उस तरफ भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। a स्क्वायर p स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर। तो अब चलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, इस सब को भी हटा देंगे किसी तरह, ठीक है। इसको चूंकि गुना में है इसको नीचे में चले जाएगा, तो नीचे में जाएगा तो इसका मतलब क्या भाग में चले जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसे क्यू स्क्वायर बट ए स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर, ठीक है। ए लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है चूंकि उस तरफ भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, क्या जाएगा तो रूट होगा। एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बट ए का स्क्वायर और क्या लिखेंगे पी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर में चूंकि सब स्क्वायर में है तो सबको क्या निकलेगा बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा क्यू बटे में क्या निकलेगा ए
और क्या निकलेगा p। अब जब भी रूट से बाहर निकलता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकलता है। देखिए यही क्या आ जाएगा, मेरा मूल इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए डी नंबर में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। कहता यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो हमको द्विघात समीकरण निकालना है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, नहीं तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, नहीं अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूल है क्या है, अल्फा का मान दिया हुआ है और ये बीटा का मान दिया हुआ है। तो अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है हमको, -5, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1। बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1। तो चलिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का पहले मान निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, -5 प्लस बीटा का मान -1। माइनस माइनस में दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, कितना आएगा, -6। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा का मान कितना है, -5 गुना फिर क्या होगा, -1। तो कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 गुना 1 करेंगे तो 5 है। अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब द्विघात समीकरण बराबर क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। अब सबका मान बैठा दीजिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -6, पहले से -6 इंटू क्या लगा देंगे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 5, क्या है, 5। अब x² माइनस प्लस क्या जाएगा, प्लस 6x प्लस 5। देखिए ये कहीं दिख रहा है, x² प्लस 6x प्लस 5 कहाँ है, x² प्लस 6x प्लस 5, ये वाला मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या देखते हैं चौथे को। कहता है समांतर सीढ़ी का कौन सा पद शून्य होगा यदि AP, मतलब समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है। यहाँ समांतर श्रेणी में देखिए क्या हो रहा है, हमको A का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A का मान कितना दिया हुआ है, 72, और D का मतलब सार्व अंतर, मतलब बीच का अंतर कितना, अगर उल्टा घटाएंगे तो क्या होगा, 63, 7 70 2 कितना हो गया, 72, मतलब 9। D का मतलब क्या आ गया, -9, कितना है, D का मान कितना है, -9। अब पूछ रहा है कि nवां पद बता रहा है, मतलब कौन सा पद शून्य आएगा। तो मान लेना हमको क्या है, nवां पद शून्य है, तो मान लीजिए यहाँ पे nवां पद क्या है, शून्य है। अब देखिए nवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है, बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, a का मान बैठा देंगे, a का मान कितना है, तो 72 है, ठीक है, प्लस n का मान तो हमको निकालना ही है। अब देखिए d का मान कितना है, d का मान कितना निकला है, -9, बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब चूंकि ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो मतलब n-1 माइनस कितना 9 बराबर क्या, -72, क्या आ जाएगा, -72। अब चलिए दोस्तों यहाँ देखिए ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, तो माइनस माइनस तो पहले कट जाएगा, और 9×8 72, क्या आ जाएगा, 9×8 72, मतलब 9 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 8। अब 9 बराबर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1, माइनस है उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में, मतलब 9, मतलब क्या निकला, 9। इसका मतलब है कि 9वां पद जो इसका आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर मेरा शून्य आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में 9वां पद है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9वां पद, क्या आ जाएगा, 9वां पद। अब चलिए अगले 2 प्रश्नों को देखते हैं। अब प्रश्न में 5 क्या बोल रहा है, ये बिंदु a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी होगी। अब देखिए थोड़ा सा ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और प्रश्न भी अच्छा है, इसको चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, ठीक है। अब देखिए d बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको इस तरफ बगल में बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए
फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब देखिए x2 का मान यहाँ पे कितना है, तो 0, और x1 का मान क्या है, a cos थीटा, तो 0 माइनस a cos थीटा पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, a sin थीटा माइनस क्या है 0, y2 का मान क्या है a sin थीटा और y1 का मान क्या है 0, तो यहाँ क्या करेंगे a sin थीटा माइनस क्या देंगे 0 पर होल स्क्वायर। ठीक है, बन गया। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 0 में घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसमें तो कोई कुछ करना नहीं है। अब स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 घटाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर को क्या कर लेना है, हमको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरा सिर्फ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ आपने त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम ब्रैकेट लेंगे a स्क्वायर गुना 1 करेंगे, a स्क्वायर चूँकि गुना 1 करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा, तो a स्क्वायर। अब देखिए चूँकि रूट में है तो रूट से स्क्वायर है तो रूट से क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट को हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ मेरा a, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा a। तो ऑप्शन नंबर कितना है, a है कहीं पे, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर a मेरा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 6ठा नंबर, कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को अच्छे से हम बनाते हैं। हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर फार्मूला मान क्या है, साइन थीटा का मान √3/2। बनाते हैं इस जगह, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √3/2। अब देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। इधर √3/2 रहने दीजिए। अब हमको लंब का मान पता चल गया और कर्ण का भी मान पता चल गया। हमको निकालना किसका है, आधार का मान। तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 माइनस इसका √3 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 में 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1। अब रूट से 1 तो बाहर 1 गुना 1 लिख सकते हैं 1 को, तो 1 क्या होगा, रूट से मेरा बाहर निकल जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब हमको आधार का भी मान पता चल गया कितना है, 1। हमको निकालना मान किसका है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। निकालिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, इसी का मान निकालना है। अब देखिए कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक। अब देखिए साइन का चूंकि ये उल्टा होता है, साइन थीटा का पहले फार्मूला याद कीजिए। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। इसका क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है, तो 2 है, कितना है 2। उसके बाद कर्ण बटे लंब, लंब का मान कितना है, √3। क्या लगा देंगे, √3 प्लस उसके कॉट थीटा मतलब का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, 1। कितना है, 1। और लंब का मान कितना है, √3। कितना है, √3। अब देखिए दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। अब √3 से भाग देंगे, चूंकि दोनों का आधार समान है तो ऊपर वाला सेम टू सेम जुट जाएगा। तो कितना हो गया, 3 बटे में √3। अब देखिए हम 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, √3 गुना √3। क्या है कि √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट 3 होगा। नीचे में √3 को रहने दीजिए, √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा सिर्फ क्या, √3। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो गया, √3। तो आंसर √3, देखिए ऑप्शन में √3 है, तो डी नंबर में ऑप्शन √3 इसका मतलब राइट आंसर है, ये हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर किसको देखते हैं, इसको 7 नंबर को।
कहता है यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसको आसान सवाल है, सबसे आसान है। अब देखिए हमको इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। √3 tan 2 थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 0 नहीं, -3 बराबर 0 दिया हुआ है, -3 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिए इस -3 को उस तरफ भेजते हैं तो क्या बचेगा, 3 tan 2 थीटा बराबर क्या बचेगा, 3। अब देखिए इसको क्या करता है, चूंकि ये गुना में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 बटे में कितना, √3। अब यहाँ पे देखिए 3 को हम लिख सकते हैं ना, √3 गुना 3, तो कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में √3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमको थीटा का मान निकालना है, तो थीटा के फॉर्म में कि देखिए tan में किसका मान √3 होता है, tan 60 का, इसमें क्या करना है, tan 60 उधर रख देना, तो tan 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री, क्या होगा, tan 60 डिग्री। अब देखिए tan इधर से कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ क्या, 2 थीटा बराबर क्या बचा, 60, 2 से कटेगा कितने बार में, 30 बार में, तो थीटा का मान यहाँ कितना आ गया, 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ऑप्शन में 30 डिग्री है तो बी नंबर में ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री है, तो आंसर यही मेरा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या, कहता है थीटा का ऐसा मान बताइए जो साइन का भी वही मान हो और कॉस का भी वही मान। आप जानते हैं कि साइन 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2, और cos 45 का भी मान क्या होता है, 1/√2। मतलब ऐसा थीटा का मान बताइए जहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वही है। तो थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री पे दोनों आपस में क्या होता है, समान, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है नंबर cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1, तो इसका मान क्या होगा। चलिए इसको निकालते हैं, यहीं पे इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 1/2 +1 है, रहने दीजिए। फिर cos 60 का मान कितना, 1/2 -1। अब देखिए रूट दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √3/2 आएगा, बटे में फिर चलिए। अब देखिए चूंकि आधा में क्या करना, 1 घटाना, तो माइनस आधा चले आएगा, तो कितना आ गया, -1/2, ठीक है। अब चूंकि भाग में है तो पलटेगा, इसको कटाइए दीजिए, यहाँ से कटेगा, चूंकि माइनस है, माइनस कहाँ चले जाएगा, ऊपर चलेगा, -√3 आंसर क्या होगा, -√3। यही मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोल रहा है, सभी जो त्रिकोणमिति दिया हुआ है इसमें क्या करना है, सारा काम मान बैठाना है। तो सब चलिए सबका मान बैठाते हैं और देखते हैं मेरा आंसर क्या निकलता है। तो पहला बोल रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए। अब cos 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दिए। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3, ठीक है। अब बटे में, अब देखिए cot 30 का मान बैठाना, तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है, √3, 1/√3। उसके बाद cot 30 का क्या जाएगा, उसका जस्ट उल्टा करना, तो क्या आ जाएगा मेरा √3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। साइन 45 का 1/ क्या होता है, √2, ठीक है। और माइनस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, अब ऊपर में क्या करना पड़ेगा, हमको कॉमन लेना पड़ेगा। अगर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2√2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 से भाग देंगे, 2 कैंसिल, बचेगा √2, तो √2 ऊपर में लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे, √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो बचेगा 2 गुना 1 करेंगे 2a, माइनस का माइनस। अब देखिए अगर इससे भाग देते हैं, यहाँ पे कितना है, कुछ तो कितना है 1, इससे भाग देंगे सेम यही आ जाएगा। इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 रूट में कितना जाएगा 6। अब बटे में फिर इसको लिए, अब यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना 1, इसमें भी कॉमन लीजिए, कितना आएगा 2√2, कितना आएगा 2√2 आ जाएगा मेरा।
अब इससे भाग देंगे तो कितना होगा, वही हो जाएगा 2√2, 2√2 गुना अगर 3 करेंगे √3 तो कितना होगा 2 रूट में क्या जाएगा 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 कैंसिल जगह बचेगा कितना 2, तो 2 गुना 1 करेंगे 2 है, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, इससे भाग देंगे तो 2 कैंसिल बचेगा √2 गुना 1 करेंगे कितना होगा √2। अब देखिए √2 और √2 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ मेरे पास क्या, ऊपर में देखिए इसको क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, चिन्ह को उल्टा सीधा करते जाएंगे, चिन्ह अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस क्या जाएगा यहाँ पे √2 -2 और प्लस क्या जाएगा 2√6 ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिए। अब बचा में नीचा में बचा क्या है 2√6 -2 और बचा क्या है -√2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ भी प्लस में क्या है 2√6, यहाँ भी 2√6, अब यहाँ पे भी माइनस में 2, यहाँ पे भी माइनस में √2 2, अब यहाँ भी माइनस में 2, यहाँ पे भी माइनस, मतलब सेम है दोनों होगा तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटा कितने बार में, एक बार में, चूंकि यहाँ आगे में माइनस लगा तो आगे में क्या लगा देंगे माइनस। मेरा आंसर कितना निकल गया -1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, प्रश्न 2 में क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या करना है मान बैठाना है, तो मान बैठाइए, इसमें भी मान बैठाते हैं। तो अब देखिए पहला क्या बोल रहा है tan 30 और sin 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, गुना में सबको, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, इसका ये मान कितना होता है √3। उसके बाद cosec 30 का मान कितना होता है 2, सिर्फ क्या होता है 2, ये 2 क्या जाएगा कैंसिल, ठीक है। बचा मेरे पास क्या 1/√, अब यहाँ पे कीजिए सॉल्व कीजिए, 2 क्या लगेगा कैंसिल, 1 गुना 1 करेंगे 1 के, √3 गुना √3 करेंगे कितना होगा कंप्लीट 3, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी मेरा क्या है सही है। अब प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, कहता है यदि tan a बराबर 12/5 तो 3 cosec a का मान क्या होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको जो दिया हुआ इसको पहले लिखते हैं। तो मान दिया क्या हुआ है tan a का मान कितना दिया हुआ है 12/5, कितना दिया हुआ है 12/5, ठीक है 12/5 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक है, लिखे लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। हमको पता चल गया लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। यहाँ से क्या करेंगे, हमको आगे चल के कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर। अब निकालिए दोनों को। तो अब देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169। तो ये किसका स्क्वायर होता है 13 का, इसलिए इसको 13 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए किसका मान 3 क्या चाहिए 3 cosec a का मान, क्या चाहिए 3 cosec a का मान। अब 3 cosec a का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखिए 3 cosec a का मान कितना आ जाएगा 3 गुना cosec a का मतलब क्या हो गया cos थीटा, cosec sin का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे क्या जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान कितना है 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 3 से 4 बार में, आंसर कितना आ जाएगा 13/4, क्या जाएगा 13/4। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे देखिए 13/12, लेकिन होगा कितना 13/4, इसका आंसर क्या होगा 13/4। तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे ए हम क्या कर देंगे सही। अब अगला प्रश्न है sin 54 माइनस cos 36 बराबर क्या होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को क्या करते हैं चेंज करते हैं, या तो हमको साइन को कॉस में चेंज कर देना या तो कॉस को हमको साइन में चेंज कर देना। चलिए इसको प्रश्नों को बनाने का हम तरीका देखते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ साइन 54 डिग्री माइनस कितना दिया हुआ है कॉस
36 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 का है, घटाने पे क्या आएगा 54 ही आएगा, तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। अब बचा मेरे पास का कॉस 36 डिग्री। अब देखिए एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन 90 माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा आ रहा है, मतलब थीटा का मान कितना है 36। अब साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पे कितना है 36 डिग्री। बचा इधर भी कितना है कॉस 36 डिग्री। अब दोनों को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 0। क्या आ जाएगा 0। देखिए ऑप्शन में क्या 0 आ रहा है, ऑप्शन में 0 है, तो मेरा ए नंबर क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर इसको देखते हैं। अब इसको भी सॉल्व कर दें, चूंकि इस पे मान बैठाने वाला है, तो इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न इसको देखते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 37 डिग्री बटे में क्या है 53। यहाँ पे भी क्या करना, या तो इसको चेंज करना या तो इसको चेंज करना। इसको तो हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस क्या कर लिख सकते हैं 53 अथी 37 डिग्री, तब पूछ जाएगा 53। 37 लिख सकते हैं प्लस, फिर देखिए या तो ऊपरे वाला को चेंज कर दिया तो नीचे वाला को चेंज कर दिए, किसी को चेंज कर दीजिए या ऊपर लेकर चेंज कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कॉट 90, क्या घटाएंगे 34 पूछ जाएगा तो 56। कॉट 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 56 डिग्री, क्या लिख दिए 56, मेरा 34 पुर गया। अब नीचे में क्या है tan 56 डिग्री, ठीक है tan 56 डिग्री। अब चलिए इसको अब चेंज करते हैं, जो है वही रहने दीजिए cos 37 डिग्री बटे में। अब देखिए यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा, मतलब क्या आ गया cos थीटा, cos लिखेंगे और थीटा का मान कितना है 37 डिग्री प्लस, ठीक है। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना है 56 डिग्री बटे में पहले से भी tan 56 डिग्री है, ठीक है। दोनों कट के कितना हो गया 1, यहाँ भी 1, 1 के कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, मेरा आंसर क्या होगा 2। तो अब देखिए ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन कहाँ पे 2 है 13 का 2, 13 का ना 14 का में देखो ऑप्शन 2 कितना है सी नंबर में, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। अब 15 में देखते हैं 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 गुने में, अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना है, कितना होता है 1/2, ठीक है, फिर माइनस 1/2। अब देखिए 1/2 1/2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 0। अब 0 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 15 का ए नंबर। अब चलिए 16 को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों प्रश्नों में क्या देखिए, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। हम 7 को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 7 का क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 7 का अगर कॉमन लेते हैं तो 7 माइनस क्या आ जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। 7 गुना 1 करेंगे कितना होगा 7, यही मेरा क्या जाएगा आंसर। तो अब देखिए 7 नंबर का 16 के कितना हो जाएगा बी नंबर आंसर मेरा सही हो जाएगा। अब 17 को देखते हैं, कहता है 2 27 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो साइन ए का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है tan 27 डिग्री, क्या लिखा हुआ है tan 27 डिग्री इंटू क्या दिया हुआ है tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री और क्या बराबर क्या दिया हुआ है साइन ए, साइन यहाँ पे ए का मान पूछ रहा है। अब देखिए किसी एक को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से tan 90 माइनस 63 का घटाने पे 27 पूरा जाएगा पूरा दिन, बचा यहाँ पे क्या tan 63 डिग्री और बचा क्या है साइन ए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट 63 डिग्री लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या है tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़,
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? एक। क्या होता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वाला क्या होता है? एक। बचा इधर क्या? साइन ए। क्या बचा? हमको चूंकि थीटा ए का मान चाहिए, तो बताइए साइन के फॉर्म में किसका मान एक होता है? तो साइन 90 डिग्री किसका होता है? साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? एक। इसीलिए इसके जगह क्या लिख दिए? साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90। अब देखिए साइन साइन कैंसिल, अब ए थीटा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर देखिए कितने नंबर में है? ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 90 डिग्री। इसलिए ये क्या जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अब प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी? अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है? लिख लीजिए, लिखिए। क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 3√3। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुना क्या होता है? भुजा में स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ, इस तरफ क्षेत्रफल लिख दिए 36√3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए चूंकि गुना में इधर है, उस तरफ भेजेंगे तो भाग में चलेगा। यहाँ से निकाल सकते हैं ना, भुजा स्क्वायर बराबर 36√3 गुना 4 कहाँ चलेगा? 4 का ऊपर, और √3 कहाँ चले जाएगा? नीचे, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों बचा क्या मेरे पास? 36 और क्या बचा? 4। अब इसको क्या करना? स्क्वायर को उस तरफ भेजना, चले जाएगा किसमें? रूट में। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 36 गुना 4, यही बचा। अब देखिए 36 का मतलब इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6, मतलब एक 6 बाहर निकलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, एक 2 क्या लिखेगा? बाहर निकलेगा। 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12। यही मेरा क्या जाएगा? आंसर। मतलब भुजा का जो मान आएगा 6 से 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी मेरा सही। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या बोल रहा है? कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अब बोल रहा है दो गो वृत्त है और दोनों वृत्त क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। उसका उभयनिष्ठ रेखा कितना होगा? तो हमेशा याद रखना क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। अगर उभयनिष्ठ नहीं रहता तो कितना रहता? स्पर्श रेखा 4। ठीक है, मतलब प्रतिच्छेदी है तो 2, अगर दोनों प्रतिच्छेदी नहीं होता तो कितना होता? 4। अब प्रश्न नंबर क्या कर सकते हैं? 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 को कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या होगा? क्षेत्रफल का मतलब कितना? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिख दिए हैं हम। अब देखिए चूंकि ई पाई है, पाई को इसमें इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भाग में चलेगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 154। 22/7 होगा तो मतलब 7 कहाँ चलेगा? ऊपर, 22 कहाँ चले जाएगा? नीचे, पलटेगा 22 से कितने बार में? 7 बार में। तो चूंकि स्क्वायर है उस तरह भेजेंगे तो रूट में चले जाएगा। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 7 गुना 7, एक बाहर निकलेगा रूट से, तो कितना हो गया मेरा? 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको त्रिज्या थोड़े बोल रहा है, हमको क्या पूछ रहा है? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी बराबर व्यास बराबर क्या होता है? 2r, 2r होता है, मतलब 2 गुना होता है। तो मतलब 2 गुना 7 बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। कहता है एक 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से
1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखिए ठोस गोला जब भी होगा तो उसका आयतन निकालना है। आयतन को काट काट के क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाएंगे। अब देखिए 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का जो आयतन होगा उसमें भाग देंगे किससे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आयतन से, गोले के आयतन से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे निकालेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालिए तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर। आर का मान क्या होता है, आर का मान कितना, त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है पहला वाला को 8, कितना दिया हुआ है 8, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 8 का क्यूब बटे में फिर 4/3 पाई आर, आर क्यूब मतलब कौन सा सेंटीमीटर रहते हैं, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आर का मान दिया हुआ त्रिज्या का मान, तो मतलब 1 का क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास 8 का क्यूब अब कितना होता है 512। अब 1 का क्यूब तो 1 के होता है, 1 से भाग देंगे तो वही 500 क्या आ जाएगा मेरे पास 12 ही आएगा। इसका मतलब 512 टुकड़ा होगा। ठीक है, कितना हो सकता है 512 गोले बनाए जा सकते हैं। आंसर क्या होगा बी नंबर। अब कहता है यदि किसी पहिए की त्रिज्या, यहाँ पे एक पहिया दिया हुआ है मतलब एक गोल टाइप का क्या है पहिया है। अब इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, आर बराबर देख लेते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है 35/44 मीटर। कितना दिया हुआ है 35/44 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है। अब देखिए क्या कहता है, इसको 2 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। जब भी इसका देखिए दूरी तय करेगा, इसका मतलब ये गोलका चक्का इसका ये घूमेगा मतलब परिधि घूमेगा, तो एक बार घूमेगा तो एक परिधि, कितना हो गया 1 परिधि, 2 बार घूमेगा तो 2 परिधि। चलिए इसका परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। चूंकि 2 बार गुना घूमता है, घूमेगा 2 चक्कर लगाया इसलिए 2 से गुना। अगर 3 चक्कर लगाता तो कितने से गुना करते 3 से, तो 2 गुना 2, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना दिया है 35/44। कितना आ गया है 35/44। 22 से 2 बार में, 7 से इधर 5 बार में, सबको गुना कीजिए। 5 चौके 20, 20 दूनी देखिए ये 2 फिर कैंसिल होगा, 5 दूनी कितना बच गया 10 मीटर। कितना होगा आंसर मेरा 10 मीटर, मतलब 2 चक्कर में 10 मीटर दूरी तय करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, कहता यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। मतलब कहता है कि अगर गोले में, ठीक है, अगर त्रिज्या में वृद्धि करते हैं कितना 3 गुना, तो उसके आयतन में कितना वृद्धि होगा। हमेशा याद रखना, जैसे बोलेगा 2 गुना सीधे 2 पे क्या कर देना है पावर 3। अगर 3 गुना पड़ रहा है तो जैसे त्रिज्या में j गुना बढ़ेगा उस पे पावर कितना चले जाएगा 3, उतना गुना उसका क्या बढ़ जाएगा आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछता 2 गुना तो 2 गुना पे 2 पे पावर कितना 3 करते तो कितना 2 का क्यूब कितना जाता है 8, मतलब उसका आयतन 8 गुना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है 3 गुना हो जाती है त्रिज्या 3 गुना, इस पे पावर कितना कर देना है हमको क्यूब करना है पावर क्यूब। 3 पे पावर क्यूब कर देंगे कितना होगा 27, कितना होगा 27 गुना इसका आयतन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा डी नंबर आंसर क्या आ जाएगा सही। अब प्रश्न नंबर बोलता है यदि x + 2 2x + 2 और 4x + 5 है और 5x + 2 का माध्य 8 है, तो यहाँ पे माध्य पहले से दिया हुआ। माध्य मतलब क्या होता है कि मतलब जितना भी हमको डाटा दिया हुआ है सबको जोड़ना है और जितना है उसको टोटल संख्या को गिन के उतना से उसको भाग दे देना है, वही होता है। चलिए निकालते हैं। तो अब देखिए सबको जोड़ते हैं, टोटल है क्या गो 1 2 3 4, कितना है 4 गो, 4 गो है 4 संख्या, तो 4 गो 4 है, लिख दिए नीचे में 4। और माध्य दिया हुआ कितना हमको 18 दिया हुआ। अब पहले क्या करते हैं इसको सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे पहले x वाला को जोड़ते हैं, तो 5 5 4 कितना हो गया 9x 9 2 कितना 11 11 1 12x, x वाला को जोड़ लिए 12x प्लस बिना x वाला को जोड़ते हैं 2 5 5 2 कितना हो गया 7 7 3 10 10 2 कितना हो गया 12 12 लिखे। और इसका माध्य दिया हुआ कितना 18। अब यहाँ पे क्या कर रहा है x का मान पूछ रहा है, कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या होगा 12x प्लस 12, उधर कोना कोनी गुना 18 चौके कितना जाएगा 72, 72 जाएगा। अब 12x बराबर क्या होगा 72 में क्या कर दें 12 घटा देते हैं,
बचेगा 12, x बराबर क्या 72 में 12 हो जाएगा 60। अब 12 से 5 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना निकला 5। क्या निकलेगा 5, x का मान 5। तो यहाँ पे ए नंबर देखिए ऑप्शन क्या है सही। अब कहता है एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। प्रायिकता देखिए क्या होता है, क्या होता है प्रायिकता में। कहता है एक पासा को फेंकेंगे, पासा मतलब लूडो का छक्का, लूडो खेलते हैं छक्का उसी बिला। तो लूडो को जैसे कि छक्का के भेजे खेलेंगे, एक बार फेंकेंगे तो संभावना क्या क्या हो सकता है आने का। या तो हमको 1 आ जाएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यही 6 वो आएगा संभावना। कुल संभावना कितना हो गया 6। कहता है 2 नहीं आने की प्रायिकता, मतलब 2 को नहीं आएगा, 2 नहीं आने का। तो आ क्या क्या सकता है, कुल टोटल संभावना कितना है 6। कितना आ गया 6, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे में टोटल संभावना 6। और कौन नहीं आएगा 2, कहता है 2 नहीं आने की संभावना, मतलब क्या आ कौन कौन सकता है। तो 1 3 4 5 6, इसकी संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 को हो गया, 5 को ऊपर में और टोटल को कौन लिखेंगे नीचे में 6। यही मेरा क्या आ जाएगा प्रायिकता। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा 6, सी नंबर क्या आ जाएगा आंसर सही। तो चलिए आप लोगों को आशा करते हैं कि क्वेश्चन बनाने के तरीकों को समझेंगे। अब अगले वीडियो में इससे और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके हम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।